एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंटिफिक प्राइस एंड ट्रेडिंग स्कूल एंड मेरा नाम राजेश चौधरी है। आज मैं आपको गोल्ड का एनालिसिस करके बताता हूँ एंड उस एनालिसिस करने से पहले इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको ये बताता हूँ कि आप जब भी गोल्ड का चार्ट देखेंगे तो आपका सिटी इंडेक्स का चार्ट देखना है। बाकी इंडेक्स का अगर चार्ट देखेंगे और आप एक्सनेक्स के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, तो वो चार्ट मैच नहीं होगा और आपके डिसीजंस गलत हो जाएंगे, आपके एनालिसिस गलत हो जाएंगे। तो आपको हमेशा सिटी इंडेक्स का चार्ट देखना है एक्सनेक्स में जो ट्रेड करते हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग बेसिकली काफी हमारे स्टूडेंट्स आउट ऑफ इंडिया है, तो हम एक्सनेक्स का प्लेटफॉर्म यूज करते हैं जो कि काफी अच्छा है और उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, पहले समझते हैं। और ये जो मूव था आपका, ये कल परसों मैंने आपको ट्रेड बताया था, अच्छा खासा मूव आया था। उसके बाद मैंने ट्रैक नहीं किया, मैंने देखा नहीं, तो मैंने आपको बताया नहीं। अभी प्रॉपर एनालिसिस करते हैं कि एक ओवरऑल वीकली एंड आने वाले कुछ दिनों के लिए व्यू क्या है। व्यू को अगर देखेंगे, ये जो आपकी कैंडल है वीकली की, ये रनिंग कैंडल है, ओके। बट इस रनिंग कैंडल से पीछे की अगर दो कैंडल देखेंगे, तो पीछे की दो कैंडल तो देखेंगे तो ये कैंडल इनडिसीजन कैंडल थी और इस इनडिसीजन के बाद नेगेटिव लिक्विडिटी फ्लो हुआ है, मींस प्राइस नीचे की साइड ड्रॉप हुआ है। इसको हम नेगेटिव लिक्विडिटी फ्लो बोलेंगे। ये यहाँ से जो प्राइस गिरा है, ये नेगेटिव लिक्विडिटी फ्लो है। तो एवरी राइज इज सेल अपॉर्चुनिटी, एवरी राइज इज सेल अपॉर्चुनिटी। बट प्राइस का एक बेसिक रूल होता है कि किसी भी वेव के लो टूटने पे या किसी भी वेव के हाई टूटने पे आपको बाई सेल नहीं करना। ये इंस्टीट्यूशनल का प्राइस बिहेवियर और आप फंस जाएंगे, प्राइस पुल बैक लेगा, प्राइस ऊपर चला जाएगा। सेम यही हो रहा है वीकली के चार्ट में। अगर आप देखेंगे कि प्राइस का एक इंपॉर्टेंट स्विंग पॉइंट था, इधर था, एक इंपॉर्टेंट स्विंग पॉइंट इधर था, एक इंपॉर्टेंट था। प्राइस ने यहाँ पे हाई लगाया, फिर एक लो लगाया। उस लो के बाद प्राइस क्या कर रहा है, अगर हम हावरली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो प्राइस जस्ट रिकवरी दे रहा होता है। इंस्टीट्यूशन बहुत स्मार्ट है, आप उनको फॉलो करेंगे तो ही ट्रेड कर पाएंगे, तो ही पैसा बना पाएंगे। अगर नहीं फॉलो करेंगे तो क्या होता है, बड़ी मछली हमेशा छोटी मछली को खा जाता है। सेम वही स्टोरी होती है, ठीक है। तो देखिए हावरली टाइम फ्रेम वही हो रहा है। तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि प्रीवियसली वेव का लो टूटने के बाद प्रॉफिट बुकिंग है। आप देखिए यहाँ पे जितना भी सेलिंग प्रेशर था सारा ऑब्जर्व हो गया। ऑब्जर्व होने के बाद यहाँ पे पॉजिटिव लिक्विडिटी फ्लो हो रहा है, जो कि मुझे चार्ट पे यहाँ पे मुझे दिख रहा है। और उसके बाद गोल्ड आपका ऊपर जा रहा है, ठीक है। ये तो करंट सिनेरियो है। बट आने वाले कुछ दिनों में और इस वीक में क्या होने वाला है, हम ये अंडरस्टैंड करते हैं। अगेन सेम वही चार्ट वीकली के चार्ट पे देखें, तो वीकली के चार्ट पे प्राइस का एक नेगेटिव लिक्विडिटी फ्लो में एक सेलिंग प्रेशर आया है वीकली के चार्ट में, जो कि अभी रनिंग कैंडल है। कहां से आया है, मैं यहां से मानता हूं कि प्राइस यहां से एक नेगेटिव लिक्विडिटी फ्लो हुआ है, ओके। तो ये सब चीजें इन डेप्थ में बात करने के लिए, सब चीजें करने के लिए बहुत ही एक्सप्लेन करना पड़ेगा। मैं जो मैं बोल रहा हूँ लिक्विडिटी फ्लो कहाँ से हुआ, कहाँ से गिरेगा, कहाँ से बढ़ेगा, ये सब चीजें जब हम एजुकेशन जब क्लासेज होती है तो पूरे महीने में या 1.5 महीने जब हम करते हैं तो यही सब डिस्कस करते हैं। तो ये एक्सपीरियंस लाइव में करना पड़ेगा। ओवरनाइट चीजें नहीं आएगी, बट आपको एनालिसिस के ऊपर लेवल्स मिल जाएंगे, सब चीजें मिल जाएंगे, पता चल जाएगा, ओके। तो वीकली के चार्ट में प्राइस नेगेटिव है, नेगेटिव लिक्विडिटी फ्लो है। एंड नीचे की साइड अगर जोन देखेंगे तो ये जोन है जो कि आपका जहां से एक अच्छा खासा पॉजिटिव लिक्विडिटी फ्लो हुआ था। ये आपका 2180 से लेकर के आपका ऑलमोस्ट जहां तक देखेंगे हाई कहां तक लगा है 2448 को, काफी अच्छा एक जोन है। ये तो काफी कई वीक की बात होगी। अब डेली में चार्ट को अगर हम अंडरस्टैंड करेंगे, डेली में चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे तो ये अच्छा खासा लिक्विडिटी फ्लो है प्राइस का। ये पूरा जोन ही एक नेगेटिव लिक्विडिटी फ्लो है। कौन सा, मैं आपको बताता हूँ। ये एक पूरा का पूरा सेलिंग जोन है, ओके। ये पूरा का पूरा आपका सेलिंग जोन है। अब आपके लिए पहली सेलिंग जो आएगी वो यहां से आएगी। कहां से, यहां से। मीन्स आपको गोल्ड अगर एक बार यहाँ पे जाए 2330 से लेकर के आपका 2354 के बीच में, तो यहाँ पे हम नेगेटिव प्राइस एक्शन के बाद हम सेल कर सकते हैं डेली के अकॉर्डिंग। तो आधी कैंडल एटलीस्ट हमें मिल जाएगी। एंड ऊपर अगर प्राइस यहाँ पे जाता है आपका 2380 से लेकर के प्राइस अगर 2430 तक जाता है, ये तो स्ट्रॉन्ग नेगेटिव लिक्विडिटी फ्लो है। यहाँ से अच्छा खासा एक डाउन ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है अगर प्राइस यहाँ से गिरे तो ये कंटिन्यू करेगा, फिर यहाँ से गिरेगा तो फिर ये यहाँ तक आएगा, फिर वापस ऊपर जाएगा, फिर यहाँ तक आएगा। बेसिकली प्राइस आपका रन एंड पुल बैक में चलता है। क्यों, क्योंकि इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं, उन्होंने प्राइस को लिक्विड किया, सेल किया, सेल करने के बाद प्रॉफिट बुक कर देंगे, प्राइस पुल बैक आ जाएगा, पुल बैक आएगा तो टॉप पे वो सेल कर देंगे, अगेन फिर नीचे आ जाएगा। क्योंकि उनके लिए आसान है यहाँ पे सेल करना, कम पैसे में प्राइस ज्यादा मूवमेंट हो जाएगा। तो ये इंस्टीट्यूशन का प्राइस बिहेवियर, लिक्विडिटी फ्लो, इस बेसिस पे मार्केट चल रहा है। तो अगेन मैं अब फिर इतना मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूँ कि कैसे कैसे मेरी मार्किंग है उसको डिफाइन करके। तो मेरी लिक्विडिटी की जो मार्किंग है, अगर मैं इसको देखो तो मेरी नेगेटिव लिक्विडिटी फ्लो मैं यहाँ से मानूंगा, ओके। काफी जोन बड़ा हो जाता है, ठीक है। अब डेली के अकॉर्डिंग देखेंगे तो एक ये आपका लिक्विडिटी फ्लो है, इस सेलिंग जोन से अगेन गिरेगा। एंड नीचे की साइड से अगर हम देखेंगे
तो ये टेस्ट हो चुका है। तो हमारा ये एक यहाँ पे देखेंगे तो ये एक जोन है। तो ये जोन काफी बड़े बड़े मीन लिक्विड जो जोन होते हैं वो काफी बड़े बड़े हैं। उन जोन के में अगर आप ट्रेड करोगे आपके काफी बड़े बड़े एसएल हो जाएंगे। तो आपको थोड़ा सा रीएडजस्ट करना पड़ता है, फिर आप डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग देख लीजिए, क्योंकि लिक्विडिटी को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत टाइम चाहिए, वो एक्सपीरियंस से ही आती है। 4 आवर के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो 4 आवर के टाइम फ्रेम में आपको मैं डॉट टू डॉट लेवल मार्क करके दिखाता हूँ। तो डॉट टू डॉट अगर 4 आवर के टाइम फ्रेम में देखोगे तो बेस्ट जोन आपका ये बनता है। ओके, एंड ऊपर की साइड देखोगे तो आपका बेस्ट जो बनता है वो आपका नेगेटिव लिक्विडिटी फ्लो यहाँ से, मींस यहाँ इन जोन पे ऊपर जाए तो यहाँ से एक आपको अच्छा खासा नेगेटिव प्राइस एक्शन देखने को मिलेगा। ये जो यहाँ से रिएक्ट कर रहा है वो 20 EMA से भी रिएक्ट कर रहा है, यहाँ से आपको ट्रेड बेसिकली लेना नहीं है। ट्रेड अगर लेना है तो आपको इस लिक्विड जोन से आपको लेना है किसका, सेलिंग का। नीचे की साइड आपका ये जोन हो गया, ऊपर की साइड आपका जो है लिक्विड जोन ये है, ये काफी बड़ा जोन है, बट इसको रिफाइन करेंगे तो हम देख लेंगे 2 आवर में एंड 1 आवर के अंदर। तो 1 आवर के अंदर इस जोन को अगर देखेंगे तो आपका ये जोन थोड़ा और छोटा हो जाएगा। मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ ये वाला जोन, ये जो जोन है आपका, ये आपकी लिक्विडिटी जो आई है वो यहाँ से, मतलब जोन आपका इतना इतना बड़ा इतना तो रहेगा। मतलब इस जोन के अंदर बहुत सारे लोगों की डिमांड सप्लाई अगर मार्क करेंगे तो यहाँ से आपका गिरेगा। बहुत सारे लोगों को लगता है ना कि यहाँ से गिरेगा, बट होता है क्या प्राइस में, इंस्टीट्यूशन अगर नहीं चाहे कि यहाँ तक प्राइस जाए वो यहाँ से भी गिरा दे। तो आपका जोन काफी बड़ा है। तो हम जब भी ट्रेड करेंगे सेल करेंगे तो एक नेगेटिव प्राइस एक्शन देख करके करेंगे, यहाँ आएगा तो बहुत अच्छा ट्रेड बनेगा, बट कोई जरूरी ये नहीं है कि आपका प्राइस यहाँ पे आए। आपका ये एक जोन सेलिंग के लिए, जो कि पहला टारगेट इसका यही होगा, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इसको लो ब्रेक कर देना चाहिए। बट देखेंगे कि इसके ऊपर लिक्विडिटी आती है या नहीं आती, मींस इसके ऊपर क्लोजिंग आती है तो फिर ठीक हम बाई का प्लान करेंगे। कहां पर, यहाँ पे अगेन बाई का प्लान करेंगे। अगर नहीं आता है, नेगेटिव लिक्विडिटी फ्लो यहीं से स्टार्ट हो जाता है जो ये एरिया है, तो फिर प्राइस इसका लो ब्रेक कर दे, बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चर जो है अभी मार्केट स्ट्रक्चर है गोल्ड का नेगेटिव है, सेल ऑन राइज। तो सेल ऑन राइज का मतलब ये होता है कि प्रीवियसली जो आपकी एक नेगेटिव वेव है, इस नेगेटिव वेव पे आपके लिए दो बेस्ट पॉइंट है सेलिंग के लिए। कौन कौन से, एक आपका इस वेव का 50%, जहां पे अगर आपका सप्लाई है तो इसके 50% पे कोई सप्लाई नहीं है, कोई लिक्विड जोन नहीं है। ओके, दूसरी आपका टॉप जहां से लिक्विडिटी आई है, तो यहां से आपका गोल्ड आपका 2330 से लेकर के 2350 का जोन है वो बेस्ट सेलिंग जोन है। एटलीस्ट टारगेट अगर आपका आएगा तो 2290 का तो आ ही जाएगा उसमें। और अगर मान लीजिए मार्केट यहीं से गिरता है तो 2290 का नहीं, इसके लो भी ब्रेक करेगा तो फिर आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए। अगेन सेम पॉजिटिव प्राइस होगा तो आप बाई कर सकते हैं। सेम थोड़ा सा मैं और आपको रिफाइन लेवल मार्क कर दूं तो आपके लिए बहुत अच्छे से हो जाएगा। सब कुछ मैं डिलीट कर देता हूँ। आपके लिए रिफाइंड लेवल अगर मैं देखूंगा हावरली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, तो हावरली टाइम फ्रेम में बेस्ट अगर लिक्विड जोन जो मैं जिसको मैं मानता हूँ अभी के लिए, तो बेस्ट मेरे लिए ये है। तो आपके लिए मोस्ट रिफाइंड लेवल आपका लिए एक तो ये हो गया। दूसरा, अगर मैं लिक्विड जोन को अगर मैं मानूं इधर हावरली टाइम फ्रेम में, तो ये थोड़ा बड़ा रहेगा मेरे लिए। बड़ा मीन्स आपका ये वाला रहेगा, ये थोड़ा इतना बड़ा है। 2330 से लेके वो जो 50-20 पॉइंट का था वो 15 पॉइंट का रहेगा। एंड नीचे की साइड अगर मैं लिक्विड जोन मानूंगा तो लिक्विड जोन मेरे लिए नीचे की साइड जो है वो आपका ये है। मींस अगर स्ट्रक्चर ब्रेक होता है एंड क्लोजिंग देता है एंड वापस नीचे आता है तो बेस्ट बाइंग जोन बनेगा ये। okay. अगर यहीं से प्राइस इस स्ट्रक्चर पे लिक्विड जोन के ऊपर स्ट्रेंथ नहीं दिखाता, वापस गिरता है, तो हायर पॉसिबिलिटी से प्राइस इसका लो ब्रेक करेगा बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चर नेगेटिव है एंड ये आपका सेलिंग जोन है। तो आपके ये सारे के सारे सेलिंग जोन है। ये वाला आपका बाइंग है, ये आपका सेलिंग है, ये सेलिंग है। इसके ऊपर जाके रिटेस्ट होता है, मत करिए बाई, मत ट्राई करिए। डीप करेक्शन आता है गोल्ड में, यूएस में आप फंस जाओगे। आप यहाँ पे कोशिश करिए नेगेटिव प्राइसिंग के बाद सेल करने की। आई होप आपको सारे लेवल समझ में आ गए होंगे। इस लेवल के अकॉर्डिंग ट्रेड करेंगे तो चीजें आपको अच्छे से समझ में आएगी। बाकी तो सीखना ही पड़ेगा, ओवरनाइट तो कुछ चीजें होती नहीं है। ये किसी ने कमेंट किया था कि सर गोल्ड का एनालिसिस करके आप बता दीजिए, तो मैं हेल्प के लिए भी बता रहा हूँ। थैंक यू।